नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, देखो अगेन ये मैंने सॉल्व प्रॉब्लम लिया है, इसमें भी अगेन ये पूछ रहा है मोलर मास ऑफ अननोन सॉलिड। ठीक है, ये थोड़ा सा इजी है और उतना भी इजी नहीं जितना आप समझ रहे हो, फिर भी देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, क्या क्या दिया है पहले देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्या करना है, रीड आउट द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। A solution containing 0.5126 ग्राम ऑफ नेफ्थलीन। तो जैसे ही नेफ्थलीन दिया मोलर मास क्लियर हो गया। ठीक है, नेफ्थलीन C10, नेफ्थलीन C10 H, बोलो नेफ्थलीन में कितने हाइड्रोजन होते हैं? 8 ना, 10। चलो कोई नहीं, मोलर मास निकालने में जरूरत पड़ती है। ठीक है, बेंजीन होता है C6H6, नेफ्थलीन होता है C10, और दो कार्बन जो बीच के ज्वाइंट वाले होते हैं उन पे हाइड्रोजन नहीं होता। अगर उन पे हाइड्रोजन नहीं है तो 1 2 3 4 4 इधर के 8। ठीक है, अब देखो अगेन हमने क्या किया कि नेफ्थलीन को 50 ग्राम CCl4 में डिसॉल्व कर लिया। ठीक है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट हो गया। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, अब डायरेक्ट बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन अगर लिख देता है तो इसका मतलब डेल्टा के बी दे रखा है। ठीक है, डायरेक्ट एलिवेशन वर्ड आ गया, डेल्टा के बी मतलब ना, तो हमें सब्सट्रैक्ट करने की जरूरत कुछ नहीं करनी। फाइल ए सोल्यूशन ऑफ 0.621 ग्राम ऑफ एन अननोन सॉल्यूट इन सेम मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 50 ग्राम ऑफ CCl4। तो जो हमारा जो केबी होगा, केबी अगर आप ध्यान से देखो तो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। तो सॉल्वेंट अगेन हम CCl4 ले रहे हैं, तो ये क्या होगा, दोनों के लिए सेम होगा। ठीक है, तो एक के लिए हम केबी निकालेंगे और दूसरे के लिए पुट करेंगे। गिव्स ए बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ 0.647 K, फाइंड द मोलर मास ऑफ अननोन सॉलिड। क्लियर? चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। दे रखा है नेफ्थलीन का मास, सॉल्वेंट 50 के। तो अब सबसे पहले क्या करना है कि आपको निकालना है मोलैरिटी, सॉरी मोलैलिटी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो डेल्टा टीबी है इक्वल्स टू के बी एम, और ये एम क्या है, मोलैलिटी है। तो मोलैलिटी निकालना है, सबसे पहले मोलैलिटी निकालो। जैसे ही आपने मोलैलिटी निकाला, ये हो गया N2 बाई M2 डिवाइडेड बाई W1 इंटू 1, सॉरी डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, तो ये दे रखा है कि 0.5126 ग्राम, नेफ्थलीन का मोलर मास 128.2। तो आप जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप ये हटा देना। ठीक है, 0.2 नहीं रखना है आपको क्वेश्चन एग्जाम में, ये हटा देना ताकि आपका इसलिए सॉल्व हो जाए। ठीक है, डिवाइडेड बाई 50 ग्राम डिवाइड दिया था, 50 केजी में कन्वर्ट करना है, 1000 से डिवाइड कर दिया। इस पूरे एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा मोलैलिटी की वैल्यू 0.07997 मोल पर केजी। अभी आपको हाँ, रिलेशन पता है, रिलेशन? अरे 1 मिनट रुक जाओ बस। ठीक है, ये आपको रिलेशन देखो पता है, रिलेशन क्या है, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबीएम। ठीक है, यहाँ से हमें निकालना क्या है, केबी। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट सेम है, तो ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी और सेम रहेगा बोथ के लिए। तो केबी इक्वल्स टू डेल्टा टीबी बाई एम। डेल्टा टीबी दे रखा था डायरेक्ट, हमने कहा इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये डेल्टा है, डायरेक्ट दे रखा है तो रख दो। 0.402 डिवाइडेड बाई ये वाली वैल्यू मोलैलिटी की जो आई थी 0.07997, इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5.027 केल्विन पर मोल केजी। ठीक है,
तो बेसिकली हमें क्या करना है कि ये यूनिट पे अभी ध्यान नहीं देना है, ठीक है, केवल केवल इस वैल्यू पे ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए सेम है। आप क्या करो, आप इसकी वैल्यू को अगेन पुट कर दो, ठीक है। तो अब हमें देखो अननोन दिया था, एक अननोन दिया था, तो अननोन के लिए भी अगर आप मोलैलिटी का फार्मूला अप्लाई करोगे तो मोलैलिटी का फार्मूला सेम होगा, यही जो हमने यहाँ पे लिखा था, N2 डिवाइडेड बाई M2 अगेन डिवाइडेड बाई W1 विच इज डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को लगाओगे तो अब यहाँ पे देखो N2 तो दे रखा है, लेकिन M2 आपसे पूछ रहा है, तो M2 को एज इट इज M2 रहने दो, चाहे M रहने दो। चलो यहाँ पे M लिया है, 0.6216 ग्राम डिजोल्व कर रहे हो, 50 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड है, 1000 में 1000 से डिवाइड कर दिया क्योंकि केजी में कन्वर्ट करना है। यहाँ से M आ गया, तो ये हमारी वैल्यू आ गई स्मॉल m की। अब इस स्मॉल m की वैल्यू रख दो एक्सप्रेशन में, डेल्टा के बी इक्वल टू के बी एम में, ठीक है, के बी एम में इस एक्सप्रेशन में रख दो। तो यहाँ देखो अभी आपने जो केबी की वैल्यू निकाली थी उस केबी की वैल्यू को यूज कर लो। हमने क्या किया कि एक्सप्रेशन लिया डेल्टा केबी, सॉरी डेल्टा टीबी, ये डेल्टा टीबी हो गया, ये केबी हो गया, और ये हो गया एम। क्लियर? ये एम की वैल्यू हो गई, ये डेल्टा केबी की वैल्यू हो गई, और डेल्टा टीबी, सॉरी ये डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ये रख दिया, जैसे ही रखो, अब देखो एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है और एक अननोन है, तो एक इक्वेशन के लिए एक अननोन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अगर दो अननोन दिए हो तो दो इक्वेशन चाहिए, तो एक अननोन आप क्या करो कि ये इधर मल्टीप्लीकेशन में है, इसको साइड चेंज करो, डिवीजन में हो जाएगा। सिंस नहीं नहीं एम चाहिए ना, तो एम को ऊपर ले जाओ, एम को ऊपर ले जाने के लिए एम को ट्रांसफर कर दो, एम को इधर ट्रांसफर कर दो और इस वाले को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा 5.027 इंटू 12.472 डिवाइडेड बाई 0.647, ठीक है। तो ये यहाँ से आ जाएगा इसका मोलर मास 96.59 ग्राम पर मोल। ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था, क्लियर, जिसमें केवल केवल मोलर मास निकालना। लेकिन अगेन एक हम थोड़ा सा और टिपिकल लेंगे। देखो हमने आपको सिंपल भी करवा दिया, रिलेशन वाला भी करा दिया, जिसमें एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दे के दूसरी पूछी जा रही हो, और हमने थोड़ा सा एक्सटेंडेड भी करा दिया, जिसमें आपसे कुछ वैल्यू देके मॉलिक्यूलर मास से इंपेरिकल फार्मूला निकलवाया, इंपेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकलवाया, ठीक है। तो उस तरह का भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। एक अगेन हमने इंपेरिकल फार्मूला पे थोड़ा सा इसलिए फोकस किया, ये क्वेश्चन सिंपल और इजी होता है। एक अगेन लिया ताकि आप सारा कुछ कैलकुलेट कर लो और साथ साथ इंपेरिकल फार्मूला भी डेवलप करो, ये बेसिक है 11th का, ठीक है। देखो क्वेश्चन है, ए सैंपल ऑफ कैम्फर यूज्ड इन रास्ट मेथड। अब ये देखो इस पे कोई डिस्कशन नहीं करेगा कि ये रास्ट मेथड क्या है, ये क्वेश्चन में है तो कोई मेथड है उसमें यूज किया जाता है। ऑफ डिटरमाइनिंग मोलर मास हैड ए मेल्टिंग पॉइंट। अब इस पे केवल फोकस करो, जो डेटा दे रखा है, मेल्टिंग पॉइंट कैम्फर का दे रखा है, ये दे रखा है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 0.522 ग्राम कैम्फर एंड 0.038 ग्राम ऑफ अननोन कंपाउंड वाज 433.85 के। तो देखो प्योर जो मोलर मास है वो दे रखा है, और एक मोलर मास दे रखा है, सॉरी मोलर मास कह रहा हूँ, ये मेल्टिंग पॉइंट ये दे रखा है, दूसरा एक अननोन और ऐड कर दिया जाता है तो ये हो जाता है। इसका मतलब हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा टी एफ, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग नहीं है, ध्यान दो, मेल्टिंग है तो डेल्टा टी एफ कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसीलिए देखो ये डिप्रेस हो रहा है, डिप्रेशन इन जो आप पढ़ते हो फ्रीजिंग पॉइंट, तो 451 से कम होकर 433 हो गया, क्लियर। अब देखो ये कह रहा है कि अननोन कंपाउंड वाज ए हाइड्रोकार्बन, इसने क्लियर कर दिया कि जो अननोन कंपाउंड क्या है, हाइड्रोकार्बन। अब
वहां पे कार्बन का परसेंट दिया था, यहाँ पे हाइड्रोजन का परसेंट दे दिया। तो जैसे ही हाइड्रोजन का परसेंट दिया, आप कह सकते हो कि हम यहाँ से कार्बन का परसेंट निकाल सकते हैं। यहाँ से कार्बन का परसेंट अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस का 7.7। तो 7.7 करोगे माइनस, तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 92.3 के आसपास। क्लियर? तो ये आपको केवल माइनस करना है, फिर उसको ग्राम में ट्रीट करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे कि आप इस एक्सप्रेशन की मदद से मॉलिक्यूलर मास निकालोगे। बाकी सारा डेटा दे रखा है कैम्फर का, मास ऑफ कैम्फर, सॉरी मोलर मास ऑफ कैम्फर दे रखा है, आपको कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि बहुत सारे लोगों को कैम्फर का फार्मूला नहीं पता है। नेक्स्ट, मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दे रखा है। ठीक है, तो ये सब कुछ दे रखा है। चलो सॉल्यूशन देखो। सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन डाटा ऑफ कैम्फर इन एक्सप्रेशन। तो ये आपको पता है KF इज इक्वल टू RTF स्टार स्क्वायर, मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और मोलर मास ऑफ कैम्फर। तो R की वैल्यू 8.314। सबसे पहले देखो यहाँ पे 8.314 क्यों लिया? वहां पे हमने क्या लिया था? 0.082। वहां पे हमें प्रेशर की जरूरत थी तो ATM लीटर हमें लाना था। ठीक है, ATM की वैल्यू चाहिए थी तो हमने 0.0 R की वैल्यू ATM लीटर वाली ली। यहाँ पे जरूरत नहीं है तो R की वैल्यू 8.314 रख लो, जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, TF क्या है दे रखा है, TF स्टार जो प्योर के लिए है, ये है 4.451.55 केल्विन, इसका स्क्वायर TF स्टार का स्क्वायर हो गया। मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ये दे रखा है। अब यहाँ पे देखो ऊपर की वैल्यू क्या है, जूल में है, और ये वैल्यू किस में दे रखी है? किलो जूल में। तो आप इसको क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई करके जूल में कन्वर्ट कर दो, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ताकि जूल से जूल कट जाए। ठीक है, केल्विन इनवर्स से केल्विन कट जाए, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और मोलर मास ये दे रखा है 152.2, इसको डिवाइड कर दिया 1000 से ताकि केजी में कन्वर्ट हो जाए। ये ग्राम में था, 152.2 ग्राम था। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू आ गई, ये आ गई KF की 37.7 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, अब आपको पता है TF निकालो, माइनस का डेल्टा TF। इस एक्सप्रेशन को, ये मैंने बताया था क्वेश्चन पढ़ते हुए कि अगर इसको माइनस कर दें तो यहाँ से डेल्टा TF आ जाएगा। ये हो गया 45.5 माइनस का 433, ये आ गया 17.7। अब देखो ये ध्यान रखो कि ये जो माइनस है, ये हमने वहां भी बताया था कि ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बताता है, तो इस माइनस को कंसीडर नहीं करना है कि इसके आगे यूनिट के आगे माइनस लगाओ। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब हमारे पास एक्सप्रेशन था माइनस डेल्टा TF इक्वल्स टू KF M। ठीक है, यहाँ से M निकालो, इस KF को इस TF के नीचे भेज दो, तो M हो गया मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन हो गया माइनस का TF अपॉन KF, ये हो गया 17.7, ये जो वैल्यू अभी आई थी, और आपने KF की वैल्यू निकाली 37.7, यहाँ से आ गया 0.47 मोल पर केजी। क्लियर? सिंस मोलैरिटी है, सॉरी मोलैलिटी है, इसलिए हम मोल पर केजी लेके चल रहे हैं। यहाँ पे ये जो था 1000 से डिवाइड करने का केवल एक ही मतलब था कि ये केजी में कन्वर्ट हो जाए, ताकि आगे मोलैलिटी कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो मोलैलिटी का फार्मूला M2 डिवाइडेड बाय कैपिटल M, W2 डिवाइडेड बाय कैपिटल M2 डिवाइडेड बाय W1 इन केजी। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये केजी में है यहाँ पे, और अगर ये ग्राम में होता है तो हम इसको क्या कहते हैं? अगर ये ग्राम में होता है तो हम क्या कर देते हैं? 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से M2 को निकालो। M2 क्या हो जाएगा? अगर आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करोगे तो ये आ जाएगा W2 अपॉन कैपिटल M2 और W1। इसको इधर से इस M2 को इधर ले जाओ, और जो यहाँ पे ये मोलैलिटी का M था इसको इधर ले, तो ये हो जाएगा M2 हो जाएगा W2
डिवाइडेड बाई m इंटू W1, यही ना। तो ये इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे बेसिकली लिखा है m2 इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाई स्मॉल m 1 अपॉन W1 स्मॉल W1। सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन डाटा, जो ऊपर का डाटा था W2 गिवन है 0.386 इंटू 10 ग्राम में था, तो इसको क्या करो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके केजी में कन्वर्ट कर दो। ये आपकी यूनिट आपने कैलकुलेट की थी तो मोल पर केजी ही आया था। ठीक है, अब आपका जो W1 था, ये ध्यान रखने वाली बात है कि 0.522 था, इसको 1000 से डिवाइड कर दो। तो जैसे इसको 1000 से डिवाइड करोगे ये 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 0.522। यहाँ से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 157.3 इंटू 10⁻³ kg। अब इस पॉइंट को ध्यान से देखोगे, 0.3 को 10⁻³ को केजी को हम लिख सकते हैं 157 ग्राम। ठीक है, केजी में है ना, 157 इंटू 10⁻³ और ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 10⁻+3 से, तो ये यूनिट अपने में न्यूट्रलाइज हो जाएगी, आ जाएगा 157.3 ग्राम। ठीक है, तो ये मोलर मास निकल गया आपका, जो गिवन अननोन हाइड्रोकार्बन था। अब गिवन क्या था कि जो 83 सॉरी 7 पॉइंट ये हाइड्रोजन का था 7.7 हाइड्रोजन है परसेंट में, और कार्बन हो गया 82 पॉइंट है 82, बुक में गलत दे रखा है, देख लो केएल कपूर, गलत दे रखा है। ठीक है, टेक्निकली क्या करना है आपको कि इसको 100 एज्यूम करना है, और 100 में से, या तो फिर ये डेटा छूट गया होगा इनसे, 100 में से 7.7 माइनस करोगे तो मेरे ख्याल से ये 92.3 आना चाहिए। ठीक है, ये आना चाहिए। तो हम यहाँ मान के चलेंगे कि ये 92.3 है और ये 7.7। अब हमने कहा कि जो परसेंटेज दिया है उसको ग्राम में ट्रीट करो, तो कुछ नहीं करना, इसके आगे ग्राम लगा देना, 7.7 ग्राम और 92.3 ग्राम। ठीक है, अब इसको हमने कहा कि इसको मोल में कन्वर्ट करो, मोल में। तो मोल के लिए हमने बेसिक फार्मूला बताया कि मास जो है मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मास अपॉन मोलर मास। तो कार्बन का कितना होता है 12, मोलर मास 12, हाइड्रोजन का 1, इसको डिवाइड कर दो, ये है आपका 92.3 डिवाइडेड बाई 12, और ये है 7.1 डिवाइडेड बाई, तो 92 को डिवाइड करोगे 12 से तो ये समथिंग 7 टाइम्स जाना चाहिए इनका। अब ये बेसिक ही डाटा गलत हो गया ना, इसकी वजह से पूरा ही अब गलत जाएगा, यहाँ से पूरा गलत हो जाएगा। तो ये 7.86 के आसपास आएगा, और ये आ जाएगा 7.7। ठीक है, तो अगर आप इसे ध्यान से देखो तो इसे भी हम लिख सकते हैं कि 7 पॉइंट क्या है, 7 है। ठीक है, तो अगर 7.7 इंटू 7.7, अब हमें इसे सिंप्लीफाई रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो इसको 7.7 से डिवाइड कर दो, 7.7 डिवाइडेड बाई 7.7। ठीक है, ये कट गया 1 टाइम, ये कट गया 1 टाइम, तो रेशियो आ गया 1 टाइम। देखो रेशियो तो यहाँ पे इन्होंने 1 का लिया है, लेकिन यहाँ पे डेटा क्या लिया है 6.86 और 7.7, तो ये गलत मिस्टेक है, कोई नहीं, इसे करेक्ट कर लिया हमने। तो ये आ गया रेशियो 1:1 का रेशियो आ गया। इंपेरिकल फार्मूला बनाओ, यहाँ से इंपेरिकल फार्मूला बनेगा 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन CH हो गया। अब इंपेरिकल फार्मूला मास निकालो, तो कार्बन का, एक कार्बन का 12 प्लस एक हाइड्रोजन का 1, तो 12 और प्लस 1 ये हो गया 13। इंपेरिकल फार्मूला मास हो गया 13 ग्राम। अब इसके बेसिस पे हम निकालेंगे नंबर ऑफ यूनिट ऑफ CH, कितने यूनिट प्रेजेंट है। तो मोलर मास हमारा आया था 157.3 डिवाइडेड बाई 13, तो अगर इसे जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो 13 3 जा 130, और उसके बाद कितना बचता है 27, तो हम ये कहें कि 13 2 जा 26, तो ऑलमोस्ट 12 टाइम्स ये जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये 12 टाइम डिवीजन जाएगा, यहाँ से हम कह सकते हैं कि अब मोलर मास कैलकुलेट कर लो, सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया इंपेरिकल फार्मूला इनटू नंबर ऑफ यूनिट। ठीक है, तो इंपेरिकल फार्मूला हमारा क्या था, इंपेरिकल फार्मूला था हमारा CH, और इसमें 12 से मल्टीप्लाई करना है, 12 यूनिट है, तो यहाँ से आ गया
C12H12। तो ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, ये तो बता दो। CnH HN